गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी मैग्नेटिक सर्किट का लेक्चर नंबर 12 बना रहा हूँ। आज हम लोग सीखेंगे सोलेनॉइड के बारे में। यानी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जहाँ पर फिनिश किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने के लिए मैंने कहा था। आप सोचे भी होंगे बहुत सारा। तो अब यहाँ पर हम लोग सोलेनॉइड के बारे में जानेंगे और वही सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डिसाइडिंग करते हैं, किधर नॉर्थ पोल होता है किधर साउथ पोल होता है, इसको समझेंगे। चलिए, तो पहले तो सोलेनॉइड समझिए। सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड आप जानते होंगे, जो प्रीवियस लेक्चर के लास्ट फोटोज बनाए थे वही सोलेनॉइड है। का मतलब, अगर आपके पास एक मैग्नेटिक कोई भी मटेरियल ले लीजिए मैंने ले लिया मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे ये मैग्नेटिक मटेरियल, करेक्ट। और इस मैग्नेटिक मटेरियल में मैं, ठीक है, एक वायर यानी कंडक्टर इस तरीके से लूँगा, अंदर से लाया इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, ये मैं अगर कोई कंडक्टर लेता हूँ और कंडक्टर को इसके ऊपर लपेट देता हूँ, ये कितनी टर्न होंगे, नंबर ऑफ टर्न, ये आपको जितना मैग्नेटिक फील्ड लाना है उसके अनुसार से डिसाइड करना होगा। ठीक है, ये अभी बताएंगे, हम लिख के पढ़ के बताएंगे कि नंबर ऑफ टर्न से क्या फ़ायदा होता है। इसमें करंट फ्लो कराना ज़रूरी है। करंट फ्लो कराइएगा किसी एक डायरेक्शन से। कहने का मतलब, बाज़ार से हमारे पास बैटरी तो मिलता ही है, लीजिए मैं बैटरी लगा दिया। इधर प्लस देने का मतलब ये हुआ कि करंट इधर से जाएगा, ऐसे गया, करंट इधर से होते हुए वायर में ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन हुआ, करेक्ट। इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। लेकिन क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, जब भी किसी में करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ते समय मैंने बताया, ठीक है। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड बना ना, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक। अब मैं चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया, इसमें किधर नॉर्थ पोल होगा सर, किधर साउथ पोल होगा, इसी को डिसाइड करना है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लें पॉइंट्स को। ए सोलेनॉइड इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट whose मेन वर्क टू जनरेट कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, मैं जितना चाहूँगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही जनरेट होगा। उसके लिए दो बातों को ध्यान रखना होगा, एक करंट का और एक नंबर ऑफ टर्न का। दो चीज़ों से मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ। किसे किसे? एक धारा से, धारा का मान बढ़ा घटा कर, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न यानी जिसमें संख्या है उसको बढ़ा घटा कर, ठीक है। जब मैं बता रहा हूँ इसको, तो आपके लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने बनाया है, और उस वीडियो क्लिप में मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक में फ़ोटो, एक वीडियो में आप देख रहे होंगे दो फोटो है, उसमें करंट जा रहा है आ रहा है कॉइल में। एक में बैटरी की वैल्यू बदली हुई है, एक में 6 वोल्ट है, एक में 12 वोल्ट है ना। जो और एक फ़ोटो है उसमें आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ टर्न किसी में कम है और एक ठो में ज़्यादा है। अच्छे से गौर से देखिए, दोनों फोटो अगल बगल बना हुआ है, एक में नंबर ऑफ टर्न कम है, एक में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। ये पहला फ़ोटो होगा। दूसरा फ़ोटो है जिसमें बैटरी का मान कम ज़्यादा है। तो बैटरी का मान कम ज़्यादा करने से धारा का मान बढ़ेगा घटेगा, उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको देखिए। अगर बैटरी का वैल्यू बड़ा है तो वहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा है वहाँ भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जहाँ नंबर ऑफ़ टर्न कम है वहाँ कम मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और जहाँ बैटरी का मान कम है वहाँ भी कम मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये सोलेनॉइड के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है, कि हाँ। अब लेकिन इसमें मेन अभी नहीं बताया हूँ कि इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, करेक्ट। चलिए, यहाँ पर आपने वीडियो भी देखा और आपने समझा कि सोलेनॉइड होता क्या है।
अब इसमें डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं ये समझिए, ठीक है। मैं लिख भी दूंगा, पहले मैं समझा देता हूँ, आइए, ठीक है। इसमें जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल, याद रखिएगा। और एक है राइट हैंड थंब रूल के लिए और भी होता है, उसके लिए भी बात करेंगे जस्ट इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद। लेकिन सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे डिसाइड किया जाता है? राइट हैंड थंब रूल। कैसे? सुनिए। अभी यहाँ पर पता नहीं है सर कि किधर नॉर्थ पोल होगा, किधर साउथ पोल होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको इस पूरे रॉड को अपने हाथ में ले लेना है। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कलम है, कलम को अपने हाथ में लेना है, लेकिन हाथ में लेते समय दो तरीके से पकड़ सकते हैं, ऐसे या ऐसे, है ना। या ये जो अंगुली है ये मेरे तरफ दिखाई दे रहा है, या ऐसा भी तो हो सकता है, इसे पकड़ेंगे तो ये जो अंगुली है आपके तरफ दिखाई देगा। तो अब आप देखिए कैसे पकड़िएगा, देखिएगा ये कलम हुआ ना। अब देखिए ऐसा पकड़िए कि ये जो एरो मार्क है ये अंगुली को दिखाता हो, ठीक है। ऐसे करेंगे तो अंदर चल जाएगा मेरा अंगुली, ये देखिए अंदर से ऐसे पकड़िएगा तो ऐसे मुड़ेगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अंगुली का जो ऐसे डायरेक्शन है ये इधर मुड़ रहा है, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। तो एकदम करेक्ट। इसको ऐसे पकड़िए, ऐसा लग रहा है, देखिए तो ये ऐसे। अब अंगूठा को दिखाइए, जिधर ये अंगूठा दिखेगा, जिधर ये अंगूठा दिखेगा उधर हमारा नॉर्थ पोल होगा। कौन होगा? नॉर्थ पोल। याद रखिएगा अंगूठा का डायरेक्शन हमेशा क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्थ पोल। जब ये नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा कौन होगा? साउथ पोल। अब आप क्या बोलेंगे कि सर बैटरी का करंट, बैटरी को उलट दीजिए। यस, बैटरी को उलट दीजिए ना। लीजिए मैं एक और फोटो आपको दिखाता हूँ। ठीक, और यहाँ से मैं एक, दो, लीजिए मैंने डायरेक्शन इस तरह से बनाया, ऐसे, और यहाँ पर बैटरी माइनस और ये प्लस। करंट का डायरेक्शन इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा। जब इधर से जाएगा तो नीचे से होते हुए करंट ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर से होते हुए नीचे की ओर। सेम चीज़ है, लेकिन अब इसको देखिए, अंगुली ऐसे पकड़िएगा, ऐसे, है ना, तो नॉर्थ इधर आएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकला, देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकला, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकला, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला इसमें इधर वाला नॉर्थ पोल कहलाएगा और इधर वाला साउथ पोल कहलाएगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का डिसाइडिंग आपने मैग्नेटिक सोलेनॉइड में देखा। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। सोलेनॉइड कैसे बनता है सर? तो अगर मैं किसी कंडक्टर में, ठीक है, सॉरी, किसी मैग्नेटिक मटेरियल में यदि मैं कंडक्टर का कॉइल बना देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देता हूँ, तो सोलेनॉइड कहलाने लगता है। आप घर में सोलेनॉइड बना लेंगे, एक कांटी लेंगे, और जो पंखा आप देख रहे हैं या फिर घर में कोई भी मोटर जब ख़राब हो जाता है तो उसका जो तार निकलता है लंबा सा तांबा का, वो तार लेकर इसके ऊपर लपेट दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और एक 1.5 वोल्ट का बैटरी, एसी में कभी नहीं करेंगे, ठीक से, मैं एक बार हिदायत दे दे रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट एसी में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि एसी एक बहुत ज़्यादा वोल्टेज और करंट होता है, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप डीसी का प्रयोग करेंगे। जो 1.5 वोल्ट का बैटरी, मोटा वाला बैटरी होता है टॉर्च का, वो लेंगे, उसके दोनों छोर को उसके एक प्लस और माइनस में जोड़ देंगे। अब देखिएगा ये सोलेनॉइड बन गया। इसमें एक छोटा सा पिन मतलब दैट मीन्स स्टेपलर वाला पिन या फिर कोई भी छोटा सा लोहा का टुकड़ा इसमें टच कीजिए, वो इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने लग गया है उस बैटरी के कारण। ये एक्सपेरिमेंट घर में खुद से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में कैसे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का लाते हैं आपको दिखा, ठीक है। तो मैं
ठीक है, इसको लिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेते हैं, कैसे, तो आपको मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जिधर ये करंट का डायरेक्शन है उधर ये फिंगर्स होने चाहिए, ठीक है, और उसको मुट्ठी पकड़िएगा, ऐसे बंद कीजिएगा, तो अंगूठा जिधर डायरेक्शन दिखाएगा वो नॉर्थ पोल होगा। कैसा पोल? नॉर्थ पोल। तो दूसरा साइड अपने आप क्या हो जाएगा? साउथ पोल। तो 2 फोटो मैंने बनाया, दोनों फोटो में नॉर्थ और साउथ अलग अलग है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सोलेनॉइड के बारे में बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सोलेनॉइड हो गया, क्योंकि आगे चल ये तो कॉइल बनाए सर। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर अगर हम कॉइल नहीं बनाएं, ठीक है, ऐसा नहीं बनाएं, एक सीधा तार लें, एक स्ट्रेट कंडक्टर, बस सीधा तार, घर में जैसे सीधा तार चलता है वैसे, और इसमें सिर्फ करंट फ्लो कराएं, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? तो यस बनेगा। इस चैप्टर का नाम है, इस टॉपिक का नाम है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसको भी समझते हैं। आइए एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मज़ेदार टॉपिक है। मतलब एक सीधा तार है जिसमें कि धारा मैं दिखाऊंगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या उसका कैसा डायरेक्शन बनता है उसको हम लोग समझेंगे। तो मैंने क्या लिखा है? वेन एवर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करेंट, जब एक लंबा तार 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना लंबा तार ले सकते हैं आप, ठीक है, उसमें धारा सीधा तार होना चाहिए, घुमा हुआ नहीं, लपेटा हुआ नहीं, कॉइल नहीं बनाना है, सीधा तार लेना है। ठीक है, इट्स ऑलवेज सराउंडेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, और जब इस तार में हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या क्या मैंने बोला जब ये कंडक्टर है मेरे पास, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। करेक्ट। चलिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसको पहले समझते हैं। तो मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में समझते हैं गत्ता। ठीक है, इसको समझने के लिए गत्ता ही लेना सही होगा, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग उसको किसी दूसरी चीज़ों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को बीच में छेद कर दिया और ये कंडक्टर को ऊपर से नीचे सेट कर दिया। करेक्ट। हमने लोहे का बुरादा यहाँ पर गिरा दिया, ऐसे 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 कार्डबोर्ड के ऊपर। ठीक है, और मैं इसमें करंट देना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें करंट, अब आप करंट किसी एक डायरेक्शन में दिखाएंगे, किसी एक डायरेक्शन में। अब देखिए, मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ करंट का वो इधर दे रहा हूँ, ऊपर से नीचे। ये किसका डायरेक्शन है? करंट का डायरेक्शन है। मैं एक एक करके दोनों फोटो बनाऊंगा और आराम से। ये करंट का डायरेक्शन नीचे दिखाया, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, करंट ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्कुलर बनेगा और कॉन्सेंट्रिक बनेगा। लिखा है, इट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर्म ए कॉन्सेंट्रिक, नया शब्द है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका एक सेंटर हो लेकिन ढेर सारे सर्कल बने एक ही सेंटर के ढेर सारे सर्किल बनेंगे, उसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। देखिए, ये सेंटर, इसका सेंटर ये, इसका भी सेंटर यही हुआ, इसका भी सेंटर यही हुआ, इसका भी सेंटर, यानी कि सभी सर्कलों का एक ही सेंटर होगा, उसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक बनेगा। आइए, तो मैंने कॉन्सेंट्रिक बना दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना, लेकिन ये डायरेक्शन कैसे होगा, कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं लिख दूंगा राइट हैंड थंब रूल। इसका डिसाइडिंग कैसे होता है राइट हैंड थंब रूल से, उसको समझते हैं। ठीक है, ओके। डायरेक्शन ऑफ माई, अब देखिए ये क्या हो रहा है कि मैं ये जो अंगूठा लेना, इसके पहले अंगुली लेते थे, इसके पहले वाले में सोलेनॉइड में, अब क्या लेना? अंगूठा।
इस अंगूठा को करंट की दिशा में दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है? करंट की दिशा में। तो जिधर ये अंगूठा जा रहा है, और अब आप इसको देखिए, अंगुली को दिखाइए, ये जैसे पकड़िए और इधर अंगूठा दिखा दिए। तो ये जो पकड़े ऐसे ऐसे, तो आपका सर कैसे घूम रहा है? देखिए, तो अंगुली आपका ऐसे घूम रहा है, ऐसे अंदर से बाहर, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर से ऐसे आएगा तो ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये डायरेक्शन है घूमने का। ठीक है, तो वही चीज़ों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पैटर्न में। इधर से ऐसे गया, इधर से होते हुए ऐसे आया, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, फिर ये इधर से गया, ये इधर से गया, ये इधर से आया। ठीक है, ये इधर से निकला, ये इधर से गया, ये इधर से गया, ये इधर से, ये इधर से, तो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। घड़ी यहाँ अगर रहता तो घड़ी का सुई ऐसे 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 घूमता है ना, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रहेगा। ठीक है, जब करंट ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। ठीक है, और कैसे डिसाइड किया? राइट हैंड थंब रूल से। इसमें एक खास बात बताना ज़रूरी है, उसको लिखूंगा भी मैं। ठीक है, जो मैं क्लॉकवाइज पैटर्न है तो बार बार फोटो बनाना बहुत मुश्किल काम होगा, तो आने वाले क्लास में या आने वाले लेक्चरों में मैं एक सिंबल यूज करूंगा, और वो सिंबल होगा प्लस का। किसका सिंबल होगा? प्लस का। ठीक है, देखिए मैं क्रॉस का देता हूँ, क्रॉस जनरली किताबों में क्रॉस देते हैं, क्रॉस का। देखिए ये गुना का साइन मैंने दिया, जहाँ जहाँ मैं गुना का साइन दूंगा, या इसी को कहीं कहीं प्लस दिखा देते हैं, गुना का साइन दूंगा, ये समझ जाइएगा। ठीक है, कि हम लोग का जो करंट है ऊपर से नीचे आ रहा है, कहने का मतलब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगा वहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्रॉस दिखाया जाएगा। याद रखना है, कैसे दिखाया जाएगा? क्रॉस दिखाया जाएगा, और इसी क्रॉस से हम उसका डायरेक्शन पता कर लेंगे। मैं इसको बना दिया, इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद आपको उसको भी समझाता हूँ। देखिए मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं समझाने के लिए इसी को। तो ये आपके पास अभी समझ में आया कि मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, इस पर बुरादा छिड़क दिया, और जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो कराना शुरू किया बैटरी के द्वारा, तो इसमें अपने आप ये जो बुरादा था गोल 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 सर्कल बना लिया। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन तो दिख नहीं रहा है, बुरादा घूमता तो है नहीं। तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको बताने के लिए, ठीक है, 2 तरह के नियम का यूज किया उन लोगों ने। एग्जाम्पल के लिए 2 तरह के नियम लाए उन लोगों ने। एक का नाम है राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का दिया हुआ रूल है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। या एक और है कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, बताऊंगा कॉर्क स्क्रू रूल भी, मैं फ़ोटो बना देता हूँ। जैसे मान लिया ये एक कॉर्क है, छोटा सा गत्ता ले लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए ऐसा, और इस पर आप एक स्क्रू बना दीजिए। स्क्रू बनाने आता है आपको, बढ़िया से स्क्रू बनाइएगा। लीजिए स्क्रू बना दिए। चलिए, और स्क्रू में थोड़ा सा ऐसे ये स्क्रू बना। अब सोचिए इस स्क्रू को आपको इसके अंदर डालना है, तो करंट नीचे जा रहा है ना, इसको नीचे कैसे लाइएगा? तो अब आप, अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर होगा, जिसको आप अपनी भाषा में पेचकस बोलते हैं, ये घर की भाषा हुई स्क्रू ड्राइवर, तो उसको यहाँ लगाइएगा। कैसे घुमाइएगा? घर में घुमा के देखिएगा, ऐसे ऐसे घुमाइएगा, ऐसे 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 घुमाइएगा। जैसे जैसे घुमाइएगा ये स्क्रू अंदर की ओर धंसेगा।
है ना। तो स्क्रू जो अंदर की ओर धंस रहा है ये करंट के दिशा को दर्शा रहा है, और तुम हाथ को कैसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को दिशा दर्शा रहा है। कभी किसी डब्बे का ढक्कन खोले, ऐसे खोलिएगा तो ऊपर की ओर आएगा, खुलता है, और ऐसे ऐसे बंद कीजिएगा तो ढक्कन नीचे जाता नीचे जाता नीचे जाता, टाइट हो जाता है। तो आप ढक्कन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, दो तरह के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। एक है फ्लेमिंग के, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल और क्रॉक स्क्रू रूल। इन दिस मेथड देखिए क्या बोलता है, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है, यहाँ पर थंब जो है करंट की दिशा को दर्शाता है, करेक्ट। और फिंगर कर्ल, फिंगर कर्ल क्या होता है बताइए। कर्ल, कर्ल का मतलब मोड़ना, फिंगर, बाकी 4 गो फिंगर बचा ना जी, इसको मोड़ना। फिंगर का जो मुड़ा हुआ भाग है कर्ल, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड बाय कौन सा साइन, क्रॉस साइन। ये देखिए क्रॉस साइन दिए हैं, क्रॉस साइन से इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ जो है करंट जो है दूर जा रहा है हमसे। ये मान लो यही हम रहते, हम तो हमसे दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, अवे हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप ढक्कन ले लो, यहाँ पर रखे हो, अगर तुम उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपसे ढक्कन नीचे की ओर जा रहा है, दूर जा रहा है, और जैसे जैसे खोलोगे ऊपर आता, आपकी तरफ आता है, वो ऐसे दिखा रहे हैं। तो वही कह रहा है, ठीक है, द क्रॉस साइन इंडिकेट द करेंट इज फ्लोइंग इनटू द प्लेन। प्लेन के इनटू आ रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है। प्लेन देखो, ये प्लेन है, प्लेन के अंदर जा रहा है, अंदर अंदर, या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमसे दूर जा रहा है। हमसे दूर जाने का मतलब समझ रहे होंगे आप। जैसे मान लिया मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए ढक्कन है, अब मैं इसको ढक्कन ऐसे ऐसे बंद कर रहा हूँ, देखिए क्लॉकवाइज, तो मेरे से ढक्कन दूर जा रहा है, दूर जाते 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 नीचे नीचे बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द, ठीक है, ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको। तो एक छोटा सा पार्ट था, इसको नोट कर सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं है इतना सारा फ़ोटो बनाने का, इतना सारा आपके सिलेबस में भी नहीं दिया है, बट मैं इन सब टर्मों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मेरे को काम आएगा और आपको भी काम आएगा, ठीक है। मेरे को पढ़ाने में आसानी होगी। लास्ट यूनिट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर मेरे को आसानी से समझा पाऊँगा। नोट डाउन कर लीजिए। एक और बचा है, इसी में एग्जाम्पल दूंगा, इतना नोट कीजिए। फिर एक और एग्जाम्पल, मतलब डायरेक्शन इधर वाला देता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए, ये डायरेक्शन मैं इधर से हटा देता हूँ और अब डायरेक्शन इधर दे रहा हूँ। ये डायरेक्शन इधर हो गया और अब डायरेक्शन मेरा इधर होगा, डायरेक्शन आई। देखिए डायरेक्शन आई ऊपर की ओर जा रहा है। इन दैट केस अब क्या होगा, करंट ऊपर की ओर जाएगा तो आप अंगूठा ऐसे रखिए, ऐसे, तो आपका अंगुली ऐसे घूमेगा सर, करंट का दिशा इधर इधर इधर, इसके अनुसार से इधर 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 ऐसे घूमेगा, और यहाँ भी डायरेक्शन पूरी तरीके से बदल जाएगा। देख लीजिए, डायरेक्शन मैं पूरी तरीके से चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैं, तो कैसे होगा, अब देखिए इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, फिर इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, इधर से ऐसे घूमेगा। लेकिन यहाँ जो साइन होगा ये डॉट से दिखाया जाता है, किससे, डॉट, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब लिखिए एंटी, वर्ड आ गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही एक कार्डबोर्ड है, डायरेक्शन करंट का ऊपर चला, ठीक है। तो अब सेम टू सेम लैंग्वेज आप इसको, ये दोनों तो लिखा हुआ है ही, ठीक है, लिख सकते हैं, फिर से एक बार लिख सकते हैं, लिख तो आपकी मर्जी, ठीक है। दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हुआ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड बाय, ठीक है, क्या, यहाँ पर डॉट साइन, ठीक है। दिस डॉट साइन इंडिकेट द करंट फ्लोइंग, ठीक है, आउट, करंट फ्लोइंग इनटू नहीं सर, करंट फ्लोइंग इनटू नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, करंट फ्लोइंग इनटू नहीं होगा, क्या लिखेगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट, करंट फ्लोइंग आउट
ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट, करंट फ्लोइंग, आउट, इनटू हटा दीजिए यहाँ पर, OUT, आउट ऑफ द आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज अवे नहीं सर, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स माने की ओर, टुवार्ड्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ध्यान रखेंगे क्या लिखेंगे, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स फ्रॉम नहीं कर देंगे, अवे फ्रॉम होता है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन किया, तो फिर से आप इसको इतना फोटो इसको बनाइए और ये तीनों चारों पॉइंट को फिर से मेंशन कीजिए, ऊपर का लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स को फिर से कीजिए इस फोटो के साथ, क्योंकि फ़ोटो का डायरेक्शन बदल दिया आप। तो दो तरह के साइन यहाँ यूज हुए, डॉट साइन और क्रॉस साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को आगे ले जा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप काफ़ी हद तक कुछ टर्म को समझने लगे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझने लगे हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे के चैप्टरों में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर से आपको कुछ नए नए टॉपिक्स पे ले जाएंगे। यहाँ तक काफ़ी हद तक बेसिक समझे होंगे आप। अब हम आपको एक नया शब्द इसमें ला रहे हैं। हम अभी तक क्या पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पढ़ाया, ठीक है ना, इस शब्द को पढ़ाया। इसमें कुछ टर्म और भी डीप लेवल की स्टडी है, बट उतना नहीं है सिलेबस में, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, काम का चीज़ था यहाँ तक समझा दिया। क्योंकि अब ये देखिए स्ट्रेट कंडक्टर था, सोलेनॉइड था, गोल सर्कुलर कंडक्टर भी होता है, +2 पढ़ते तो सर्कुलर भी पढ़ना होता, बट नहीं ले जा रहे हैं उधर। अब आते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ पर एक शब्द मैं जोड़ने जा रहा हूँ, इंडक्शन। क्या जोड़ने जा रहा हूँ, इंडक्शन शब्द आ गया। कौन शब्द आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इन शब्द को, दोनों शब्द को मिला देंगे। अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया में जी रहे थे, अब इसमें एक नया शब्द कौन आ रहा है, इंडक्शन। पहले तो इंडक्शन का हिंदी जानिए, इंडक्शन किसे कहते हैं। तो इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, प्रेरण, ठीक है, प्रेरणा से बना है प्रेरण। अब ये प्रेरणा, ठीक है, ये क्या होता है, तो नहीं कभी बचपन में आप पढ़ा करते थे कि जब कहानी सर बता देते थे और बोलते थे बताओ इस कहानी से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है, तो वही प्रेरणा है यहाँ पर, वही प्रेरण है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट आएंगे। अब ये जो कॉइल पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, सोलेनॉइड पढ़ रहे थे, इस सोलेनॉइड में चुंबक लाएंगे। बिना करंट दिए सर, करंट नहीं देंगे, या करंट देंगे तो इसमें चुंबकीय शक्ति जो बनेगा उसको इधर उधर घुमाएंगे, तब क्या होगा, इन सब को सीखेंगे। इसी में हम लोग का आगे का टर्म आएगा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मज़ेदार टॉपिक है। अब आगे का टॉपिक सिलेबस से नज़र आने लगेगा। खैर ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है, ये सब है, बट इसको छिपा रहता है, हमको इसको पढ़ा दिया मैंने बस। तो अगला जो टॉपिक आएगा उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत और भी छोटे छोटे टर्म आएंगे, फार्मूला आएंगे, न्यूमेरिकल भी बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।